बच्चों हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज मॉडल सेट फर्स्ट लेके आए हैं मैथ का, झारखंड बोर्ड का है प्यारे बच्चों। आप लोग सभी पूरी वीडियो को पूरी तरह से देखिए प्यारे बच्चों। और आज यहाँ पर बेहतरीन क्लास आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताएंगे हम। जितना भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट्स है और सभी ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे हम करा रहे हैं अभी, और बाद में आप लोग को हम सब्जेक्टिव्स का भी यहाँ पे करा देंगे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग पूरी तरह से पूरा वीडियो को देखिए। पहला सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपका है, क्या दिया हुआ पहला सवाल देखो बच्चों। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है प्यारे बच्चों। कितना करना है देखिए, इसको 2 से करिए, क्या बराबर 7 8 78 हो जाता है। फिर 2 से करो प्यारे बच्चों, क्या बराबर करिए 3 दूना 6 9, फिर कटाओ इसको प्यारे बच्चों। कितना कट जाएगा फटाफट बताओ। 3 से 33 39, 3 हो गया। तो यानी कि 2 गुना 2 कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। कहाँ पे मिल रहा है प्यारे बच्चों, देखो आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। 1 नंबर का आंसर डी हो जाता है प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल आपका देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ बताओ इसका यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला। यूक्लिड एल्गोरिथम का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, जहाँ पे क्या होगा बताओ फटाफट। 2 नंबर का देखिए, जब भी होगा 0 जो होता है आर से क्या होता है, जब भी होगा 0 से आर बराबर होगा यानी या तो क्या होगा बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इसका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग जान सकते हो, जैसे मान लीजिए हम देते हैं 7 में भाग देंगे। 7 में मान लो हम 2 से दिए, 3 दूना 6, तो यहाँ पे कितना बच गया प्यारे बच्चों 1 बचा। यानी ये मेरा शेष फल जो बच गया आर बच गया। तो आर बच के यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो गया मेरा, जब भी होता है 7 अगर लिखते हैं 7, देखिए मेरा क्या हो गया ए हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 गुना 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो ये मेरा आर हो गया। तो जब भी होगा तो क्या हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा प्यारे बच्चों। चलो तीसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों इसमें। 7√5 कैसी संख्या। देखिए जब भी रूट का, देखिए 7 तो मेरा परिमेय है, लेकिन √5 का वर्ग आसानी से नहीं निकल रहा है। तो नहीं निकल रहा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, और परिमेय संख्या हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। तो क्या होता है देखिए, जब जितना भी अभाज्य संख्याओं का लगातार संख्याओं का अगर अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अगर लेते हैं हम, तो उसका क्या निकलता है एक, यानी उसका क्या निकल जाएगा 1 निकलेगा। जब भी निकलेगा उसका क्या निकलेगा तो 1, वो क्या होता है 1, तो अद्वितीय हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अद्वितीय। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां का देखिए क्या बोल रहा है। y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें शून्य कितना देखिए, यहाँ पे एक बार कट रहा है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना 3, तो 3 हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितना है प्यारे बच्चों इसमें 3, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 6ठा का देख लो एक बार आप लोग फास्टली, और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैथ बताया जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात करना है। जब भी शून्य ज्ञात करना है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर यहाँ पे लीजिए आप 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर, उसको बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या होगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा। इसलिए एक्स बराबर करेंगे तो रूट चला जाएगा उधर, प्लस माइनस 15 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस 15 रूट कहाँ पे देखो, तो बी में आपका, सी में आपका राइट आंसर होगा। सी में है ना, तो सी आपका बिल्कुल 6 नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। की एक बार लिख सकते हैं आप 15 और एक बार माइनस आप 15 लिख सकते हैं, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 का देखिए आप क्या बोल रहा है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, c/a होता है, ठीक ना। तो c का मान मेरा 2 दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी एक पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो x का मान यानी कि देखिए c कितना हो गया मेरा, c हो गया 2 और a का मान 1 हो जाता है ना, तो बराबर 2 हो जाएगा। 2 कहाँ पर है, तो c में है। c आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 8वां का देखो। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर यह कंडीशन मिलता है आपको तो यह अद्वितीय होता है हरदम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यह क्या हो जाएगा अद्वितीय वाला आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 9वां का देखो आप लोग। x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है तथा x प्लस वाई बराबर 4 का हल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट देखिए x क्या आ जाता है मेरा, देखिए x यहाँ पे दिया हुआ है, x यानी 4 हो जाएगा। ए नंबर का हम पुट करते हैं मान, ठीक ना। अगर 4 + 5 लेते हैं तो कितना होता है 4 5 कितना जाएगा 9 आ जाता है। नहीं तो गलत, ये नहीं मैच कर रहा है। बी का अगर लेते हैं मान, देखिए एक्स का मान लिए 9, एक्स बराबर अगर 9 लेंगे और वाई बराबर लेंगे 4, ठीक ना। तो ये दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, ठीक ना। तो जोड़ना है हमको, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9 और 4 कितना होता है 13, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखिए सी का लेते हैं 9 और 5 यहाँ पे ना, 9 5 9 और 5 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों
चौक दे। और 9 में अगर हम 5 को घटा देंगे तो 4 होता है ना, 4। देखिए दोनों में पुट कर रहा तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर है 9 नंबर का। ठीक, चलिए 10 का देखो एक बार फटाफट। रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होगा। देखिए जब भी असंगत होता है तो उसका क्या होता है आलेख, आलेख क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, आप लोग समझ लो बढ़िया से। देखिए क्या होगा तो समांतर हो जाएगा, क्या होगा आलेख, तो आलेख समांतर होगा। तो क्या होगा आंसर आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का देखो क्या बोल रहा है, 11 नंबर का, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण कौन है, जिस पर घात 2 रहे वह द्विघात होता है ना। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे पहला नंबर का देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अगर दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी एक्स बराबर की इधर प्लस में है, तो इधर अगर लाते तो क्या होता है ये एक्स, और यहाँ पर जो एक्स गुना करके निकलेगा वो कट जाएगा, तो ये नहीं होगा एक नंबर का, ए नंबर का नहीं होगा। बी का देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक ना, बी वाला में। तो दोनों अगर देखिए एक्स स्क्वायर होगा बराबर की इधर में है एक्स स्क्वायर, तो इधर अगर लाएंगे इसको तो ये भी मेरा नहीं होगा, बी क्लियर है नहीं होगा। सी का देखिए ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, और ये वाला आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, तो डी वाला भी नहीं होगा आपका, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या 11 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखो प्यारे बच्चों आप लोग, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, और जितना भी हो सके जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी जरूर होना चाहिए प्यारे बच्चों। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक व असमान या भिन्न हो तो तब क्या होगा मूल, बताओ इसका मूल तब क्या हो जाता है, 12 नंबर का बताओ, 12 का बताओ प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है इसका मूल डी से। देखिए डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। देखिए अगर मूल वास्तविक और असमान होता है तो क्या होता है, डी क्या होता है बी से क्या होता है, डी बराबर यानी कि देखिए 0 से क्या होता है, डी क्या हो जाता है, तो 0 से मूल जो है बड़ा हो जाता है, यानी डी बड़ा हो जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का देखो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो मूल डी विभक्तर डी यानी ज्ञात करना है, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो देखिए कहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना यहाँ पर, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह बना सकते हैं सेटिंग करके, ए मेरा ए हो गया, बी मेरा बी हो गया, सी मेरा सी हो गया ना, तो एक बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी रख देंगे, बी है ये है, तो ये सूत्र यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक ना। 14 का देखो, यदि विभक्तर डी 0 से बड़ा है हो तो इनमें से मूल क्या होगा। देखिए मूल क्या होगा, अगर इस तरह का मिलता है मूल, अगर यानी 0 अगर बड़ा हो जाता है डी विभक्तर से तो इसका क्या हो जाता है, या काल्पनिक हो जाता है, क्या होता है काल्पनिक हो जाता है। अब देखिए 15 का क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एपी है। देखिए जिसका सार्वंतर बराबर हो, जो मतलब जिसका पद जो है सार्वंतर जो है बराबर होना चाहिए, ठीक ना, तो वह एपी में होता है। देखिए 4 में अगर ये वाला घटाते हैं, 4 में अगर 2 घटाते हैं 2, 8 में अगर 4 घटाते 4, ये तो एपी नहीं होगा ये मेरा। अब देखिए बी नंबर का देख लेते हैं, बी का अगर -1 है दूसरा पद, ठीक ना, और दूसरा में हम पहला पद घटा देंगे, कितना होता है -2 है तो जुट करके। अब तीसरा पद मेरा कितना यहाँ पे -3 है, और चौथा पद में -1 है, तो माइनस प्लस हो जाता है ना, प्लस होता है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा तो -2, ये वाला सार यानी 2 सब में आ रहा, तो आंसर आपका बिल्कुल बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देख लो आप लोग 16 नंबर का, यानी ए पी 3/2 डैश 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो पहला पद तो आप जान गए क्या होता है इसका, पहला पद हो जाएगा 3/2 हो गया ना। अब डी हमको ज्ञात करना है, डी के दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद मेरा कितना है 1/2 है, और पहला पद मेरा कितना है 3/2 है ना। अब देखिए इसका एलसीएम अगर करते हैं कितना होता है 1 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2/2, कटा दो तो क्या बचेगा -1 बच जाएगा। अब देखो -1 बच गया, यानी डी निकल गया मेरा ये, यानी 3/2 -1 कहाँ पर है, देखो 3/2 -1 कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 का देखो क्या बोल रहा है, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, बताओ कितने गुणज होगा इसमें, यानी कि 4 के गुणज पूछा है, 10 से 220 के बीच में पूछा है ना। तो 10 से देखिए 4 से भागा कहाँ पे लग जाता है, पहले देखना है, ठीक ना, क्या लगेगा, क्या करना है इसमें बताओ फटाफट। 4 से 10 से 250 के बीच, 10 से, ठीक 10 से हमको लेना है यहाँ पे, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो 10 से कितना आ जाएगा बताओ 12 में लग जाता है ना, तो क्या आ जाएगा इसका पहला पद 10 से 250 के बीच बोल रहा है ना, 4 से 12 में लग जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, 16 और फिर 4 20 हो जाएगा, और इधर कितना लग जाएगा बताओ, इधर कितना लग जाएगा, इधर बताओ कितना लग जाता है फट से, इधर आपका 248 में लग जाएगा ना, 248, तो ये निकल गया मेरा 12, और आपका डी यानी कि देखिए एस एन यानी कि यहाँ पे
क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए एन मेरा दिया कितना निकल रहा है 248, ठीक ना। तो एस एन वाली डी आपको ज्ञात करना, डी भी कितना हो जाएगा 4 निकल जाएगा, 4 निकलेगा ना, 16 में 4 घटाएंगे 12 घटाएंगे तो 4 निकल जाता है। अब देखो इसमें कौन फॉर्मूला लगा देना है आपको, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला भी निकालना और एन का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। एन वाला मान ज्ञात करके आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जरूर, ठीक ना, हमको कितना आंसर आता है कमेंट्स जरूर करिएगा आप लोग। चलिए और देखो 18 नंबर का आप लोग देखो, 18 में क्या बोल रहा है, यानी डी ई समांतर बी सी है, यानी डी ई देखिए आप फिगर में समझिए, डी ई देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, डी समांतर बी सी, ये और ये वाला दोनों बराबर है, ठीक ना, बराबर है। और तो ए डी बराबर दिया हुआ, ए डी बराबर मेरा कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 इसका दिया हुआ है, ठीक। और बी डी कितना दिया हुआ, बी डी 1.5 दिया हुआ है। तो यहाँ फिर ई सी देखिए, ई सी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये वाला ज्ञात करना हमको ना, तो 3 में देखिए 3 में अगर हम, ये वाला मेरा 3 है और ये वाला हमको पूरा ज्ञात करना है ना, एक ये वाला है ना एक, तो बताओ कितना हो जाएगा फटाफट, ये वाला कितना निकल जाएगा मेरा, 3 में अगर 1 घटा देते हैं तो 2 निकल जाता है, 2 आपका कहाँ आंसर है, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखो 19 नंबर का आप लोग फटाफट देख लो, 19 नंबर का क्या बोल रहा है, ए बी सी और बी डी ई 2 संभावित त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, इसका बोल रहा है मध्य बिंदु है ना, बताओ कैसे बनेगा, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट में भी करिएगा। यानी ए बी एक त्रिभुज बना लो पहले, ठीक ना, जैसे हो गया ए बी सी हो गया, तो डी एक बीच में बोल रहा है, देखिए डी भुजा वाला, यानी डी भुजा वाला मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं डी हम मान लेते हैं, ठीक ना, डी वाला भुजा वाला ई त्रिभुजा, यहाँ पे ई दिया हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए ये वाला एक मेरा है, ये वाला भी एक हो जाएगा ना, होगा ना। अब बड़का वाला त्रिभुज जो है, बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और छोटा वाला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, होगा ना प्यारे बच्चों, देखो समझो बढ़िया से आप लोग, 1 हो जाता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात करेगा तो बढ़ जाता है ना, स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है इस पर स्क्वायर कर दो दोनों पे, तो कितना होगा 2 2 4 अनुपात, यहाँ पे 1 1 करेगा 1 हो जाएगा, ये कहाँ पे देखो आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों बहुत बड़े, चलिए 20 का देखो फटाफट आप लोग, 20 का त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो कौन 90 डिग्री होगा, आप बना सकते हो पहले ए बी सी, ठीक ना, देखिए त्रिभुज बना लो ए बी सी, यानी कि ए बी सी, यहाँ क्या बोल रहा है कौन सा कौन, यानी कि कर्ण बराबर, ये कर्ण ए सी दिया हुआ है, ठीक, और ये वाला हमारा क्या दिया हुआ है, ये हो गया पी मतलब ए बी दिया हुआ है ना, और ये हुआ बी सी है ये, ठीक। तो ये वाला देखिए कौन होगा, कौन बी कौन 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना बी कौन 90 डिग्री, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब किस में देखिए क्या बोल रहा है, यदि बिंदु एक्स डैश वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न से क्या होगा, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी बराबर जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक ना, कहाँ पर है, तो डी में आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 22 का देखिए क्या बोल रहा है, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 अनुपात M2 के अनुपात होगा, कितना होगा बताओ, तो जब भी M अनुपात 1 होगा, देखिए 1 अनुपात अगर 1 करते हैं यानी 2/2 करेंगे तो कट ही जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा 1 अनुपात 1 ही बचेगा ना, तो 1 अनुपात 1 बच जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक ना, तो 45 देखिए 45 डिग्री tan 45 का मान कितना होता है बताओ, 1 इसका भी 1 होता है ना, tan 45 का मान 1 होता है, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 0 बटे यहाँ पे बचेगा 2, तो 0 0 पड़ता है 0 हो जाता है, आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए 24 का देखो क्या बोल रहा है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, जब भी इस तरह सवाल मिलेगा ना प्यारे बच्चों, अगर जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो उसका आंसर एक होता है, नहीं इसको बना भी सकते हो आप, जैसे साइन यहाँ पे कितना देखिए यहाँ पे 18 डिग्री है ना, तो कितना घटा देंगे जो मेरा यहाँ पे 18 बच जाएगा, 90 में घटा दो 72, ठीक ना, तो कितना बच जाएगा बीच में 18 बच रहा है ना, और यहाँ पे नीचे में कॉस है, कॉस 72 कर दो। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ही मान लो पूरा, थीटा हो गया, यानी कि कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री नीचे में भी है ना, दोनों कटा देगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, आंसर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो 25 में क्या बोल रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो साइन a का मान ज्ञात करना, यानी कि p/b दिया हुआ है, p/b tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan a बराबर क्या हो जाता है p/b होता है, तो h हमको ज्ञात करना पड़ेगा, h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ना, 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 होता है ना रे, चलो कितना हो गया 16 और 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल
5 निकला, यानी कि एच मेरा कितना निकल गया, एच मेरा 5 निकल गया। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है ना, पी बटे क्या होता है फटाफट 25 का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ, पी बटे एच, पी मेरा कितना निकला, पी तो पहले ही दिया हुआ है 4, और ये क्या निकल गया, कितना निकले लिख लो यहाँ पे, ठीक ना बढ़िया रहेगा, पी हो गया पी बटे एच होता है ना, तो मेरा पी 4 है और ये मेरा 5 निकल गया, तो आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक ना, मान लीजिए एक मीनार है, ठीक, और इसका उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 का, और ये वाला मेरा मीनार है, ठीक, और ये वाला हमको कितना दिया हुआ है, 30 दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें बताओ, टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाओ, ठीक, तो क्या होता है टेन 60 डिग्री कितना होता है बताओ, रूट डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक ना, देखिए √3 बराबर, देखिए हमको क्या करना है, पी बटे, यानी पी ए वाला ज्ञात करना है, ये नहीं ज्ञात करना है, तो पी बटे क्या होता है इसमें, पी बटे एच होता है ना, पी बटे बी होता है, पी बटे बी, बी तो मेरा यहाँ पे 30 दिया हुआ है, कोना को नहीं गुना कर दो, यानी कि पी बराबर क्या निकल जाएगा 30√3, 30√3 कहाँ पर है, देखो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। चलिए 27 थोड़ा स्क्रीन छोटा है इसलिए इस तरह हो रहा है प्रॉब्लम। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू कोण क्या दिया हुआ है, इसका क्यू कोण समकोण है, ठीक ना, तो क्यू कोण अगर समकोण हो जाएगा तो इतना पी का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, इसका 30 डिग्री राइट आंसर होगा। 28 का देखो आप लोग कॉमेंट्स में कीजिएगा, एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की अनंत हो सकता है, कितना होता है अनंत, आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 का देखो क्या बोल रहा है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एगो वृत्त हो गया, ठीक, एगो वृत्त बना लिया हम, और इस पर क्या बोल रहा है, एक स्पर्श रेखा, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, वृत्त क्यू के वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा क्यू की लंबाई 25 cm है, यानी कि अब देखिए एक स्पर्श है और यहाँ पर ओ मान लो इसको ओ, यहाँ से अगर चलते हैं तो ये मेरा कितना दिया हुआ है, फटाफट आप लोग बता भी सकते हो, ठीक ना, 29 का बताओ, 29 नंबर का, तो ये वाला मेरा कितना दिया हुआ 24 दिया हुआ, ये मेरा कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ ना, दिया है ना, यहाँ पे देखिए क्यू बना आप लोग बढ़िया उसी को भी करके भी बना सकते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक ना, ओ मानते तो क्या बनाएंगे देखो, अब फॉर्मूला पे सेट कर दो, इसी पे कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर h² बराबर यानी कि p² प्लस r², तो देखिए p भी मेरा दिया हुआ है, देखिए p मेरा दिया हुआ है ना, और ये हमको b ज्ञात करना, मान के चलो b ना, यानी कि r हमको ज्ञात करना है, ये वाला r त्रिज्या मतलब r हमको ज्ञात कर लेना है, तो रुको इसको एक बार फिर से करते हैं, ठीक, देखिए तो फटाक से सर्चिंग करो इसको, 25 का डायरेक्ट बनाते हैं, 25 का फिर 24 का और स्क्वायर करेगा और फिर r का स्क्वायर कर दो, ठीक ना, तो इसका कितना हो जाता है 25 625, और इसका कितना हो जाएगा, इसको अगर 25 24 24 का कितना होता है 576 होता है प्लस r², ठीक। अब देखिए यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 25, यानी यहाँ पे कितना बच गया बताओ, यहाँ पे बढ़ रहा है 25 और यहाँ पे 24, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 49 ना, 49 बराबर r², यानी कि अब स्क्वायर किधर ले आएगा कितना होगा, r का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, 7 कहाँ पर देखो है 7, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है, 30 का देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 90 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, परस्पर 90 डिग्री कोण पर झुकी, एक वृत्त है, ठीक ना, और एक वृत्त है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो स्पर्श रेखा कर रहा है ये वाला कितना डिग्री पर झुका हुआ है 80 डिग्री पर है, ठीक ना, 80 डिग्री पर है, और बीच में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे O वाला भी है ना, देखिए O POA, तो कौन क्या बन रहा है यहाँ पे P, यहाँ पे देखिए O, ठीक ना, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, P और यहाँ पर A है, ठीक ना, समझ गया, तो ये वाला मेरा कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री यहाँ पे ये 90 बन रहा है, और यहाँ पे जब दोनों जब काटेंगे आधा कर देते हैं तो यहाँ पे 40 बच गया, तो 90 प्लस 40 करेगा प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा जोड़ करके कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, होगा ना। अब पूरा त्रिभुज का कितना होता है, ये त्रिभुज जैसे पूरा हो गया त्रिभुज है ना, त्रिभुज कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 में 130 घटा देगा कितना बचेगा 50 बच जाएगा, 50 आंसर में ऑप्शन है कहाँ पे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलो देखो 31 नंबर का देखो क्या बोल रहा है, 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी त्रिज्या खंड का फॉर्मूला यहाँ पूछ लिया डायरेक्ट, ठीक ना, क्या पूछ लिया है, यानी कि 6 cm त्रिज्या दिया हुआ है ना, त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई r², ये ना होता है। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है, और 360 मेरा सूत्र में होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और r मेरा त्रिज्या दिया हुआ 6, यानी 6 गुना 6 कर दिए, ठीक, देखो 6 से कटा दो, 6 के 36 ये कट गया, और 6 वो कट गया, अब गुना कर दो, 6 दूना 12 के 2 12 का 2 हो गया, और 6 दूना 12 1 13,
यानी कि 132/7 कहाँ पे देखो 132/7 बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए 32 नंबर का देखिए, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात जिसका कोण पी डिग्री है, जिसका कोण पी डिग्री है, बताओ कितना पी डिग्री है, जिसका कोण पी डिग्री है, बताओ 32 का आप लोग फास्ट बताओ 32 का क्या हो जाएगा पी डिग्री, यानी कि त्रिज्याखंड का सूत्र बताना जिसका कोण पी डिग्री पी है, तो 2 से 1 कटा देखो तो कितना होता है 360 होता है ना, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का देखो क्या बोला, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी दोनों त्रिज्या वाले क्षेत्रफल जो है वो दोनों के योग के बराबर है, बराबर करेंगे किसी भी क्षेत्र का बराबर करते क्या होता है बराबर ही होता है। इसका सूत्र क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 1 बराबर पाई आर स्क्वायर ना। इसका अगर कॉमन ले लेंगे, देखो कॉमन डायरेक्ट लेते हम कटा देते हैं ठीक ना, पाई पाई कट जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 8 है, तो 8 पे कितना 8 8 64 प्लस 6 के 36 बराबर आर स्क्वायर ठीक ना। अब इधर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 यानी कि आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर को यहाँ से ले आएंगे कितना 10 हो जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू क्या निकल गया 10 निकल गया 10। कहाँ पे 10 है देखो इसमें प्यारे बच्चों 10, डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 34 का, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 सेंटीमीटर लंबे 9 सेंटीमीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो सबसे क्या बोल रहा है बांस की लंबाई बताना हमको ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा सूत्र बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर ठीक ना। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर ना, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो डायरेक्ट बता दो इसको कितना जो बराबर 44 से, कहाँ पे चल गया यहाँ पे ना, चलो बराबर 44 से, यानी 144 प्लस 9 9 81 प्लस 8 8 64 ठीक ना प्यारे बच्चों, इसका रूट करो कितना हो जाएगा। अब सबको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, जोड़ो कितना हो जाएगा फटाफट जोड़ लो आप लोग, कितना हो जाएगा 4 1 5 5 4 9 9 हो गया, और 6 8 14 14 और 4 18 8, यहाँ पे 1 बचा 1 1 1, यहाँ पे 1 बच गया 2, इसका रूट करो कितना निकल जाएगा बताओ 17 बार निकलेगा ना, 17 आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलिए 35 का देखो, 35 नंबर का देखो फटाफट। चलिए प्यारे बच्चों अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर करिए, आप लोग जितना ग्रुप से सभी शेयर करिए, सभी बच्चों तक जाना चाहिए, लाइक करिए आप लोग। देखिए 35 का क्या बोल रहा है, 7 cm त्रिज्या वाले 5 cm ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलन का आयतन बताना है। यहाँ पे आयतन बताना, जब भी यानी दोनों आयतन अगर हम जोड़ते हैं, आयतन जब भी जोड़ कर करते हैं आयतन का मान क्या होता है बराबर होता है, टन होता है ना, आयतन का मान क्या होता है बराबर, यानी कि आप क्या करेंगे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा कितना, इसका फार्मूला सेट करना डायरेक्ट ठीक ना। 7 cm त्रिज्या तथा 5 cm ऊंचाई वाला, यहाँ 5 cm ऊंचाई बोल रहा है, एच ले लीजिए, पाई का मतलब कितना होता है 22/7 होता है, आर मेरा कितना दिया हुआ 7 गुना 7, और मेरा एच कितना दिया हुआ है, एच मेरा दिया हुआ 5 ना 5। अब देखिए ये 7 और ये 7 को कटा दो तो ये कितना बच गया, गुना कर दो, 7 5 35 गुना 7 5 35 5 दूना 10 5 दूना 10, और 7 5 7 कितना आ जाएगा बताओ फटाफट बताओ, यानी कि 5 दूना 7 5 22 गुना 35 करेगा कितना निकलेगा 7 5 35 कितना निकलेगा 770 निकल जाता है ना, बी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 36 का देखो, 6 cm 8 cm और 10 cm त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस बड़ा गोले की त्रिज्या यानी बड़े गोले की त्रिज्या बताना ठीक ना। यहाँ पे त्रिज्या बताना फास्टली बताओ आप लोग, क्या होता है गोले का त्रिज्या क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू ना, प्लस देखिए 3 गो है ना, 3 गो है, तीनों में लगाना पड़ेगा, तीनों में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि 4/3 पाई आर क्यू प्लस फिर देखिए 4/3 पाई आर क्यू, और बराबर कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए सबका कॉमन अगर लेंगे इधर तो कट ही जाएगा, पाया इतना पाई सब में कट रहा है ना, देखो कट जाता है, और कॉमन लेंगे तो कट ही जाएगा, तो बच जाएगा क्या मेरा बताओ फटाफट बताओ क्या बच जाता है, कमेंट्स में आप लोग जरूर बताना प्यारे बच्चों ठीक ना। तो क्या बच जाता है मेरा देखिए, यानी कि बच जा रहा है मेरा आर क्यू, सब में आर क्यू बच रहा है ना, आर क्यू, यहाँ पर भी आर मेरा क्यू बच गया। अब सब का मान पुट कर दो, यहाँ पे 6 का क्यू करेंगे, फिर यहाँ पे 8 का क्यू करेंगे, फिर यहाँ पे 10 का क्यू करेंगे, फिर यहाँ पे आर क्यू रह जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है समझ लो, देखो कितना हो जाता है, अगर 6 का करेंगे 3 बार कितना हो जाएगा 6 के 36 36 6 216 हो जाएगा, प्लस इसका अगर करेंगे 8 का तो 8 512 हो जाएगा ठीक, और फिर अगर 10 से 3 बार करेंगे तो 10 10 1000 हो जाता है ना 1000, और ये वाला आर क्यू रह जाएगा। अब इस सबको तीनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा मेरा
17 यानी कि आर क्यू इधर ले आते हैं, ठीक ना। और वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 0 2 2 8 हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे बचेगा 1 1 2 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 8 5 2 7 7 और 1 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 17 ना। अब देखिए ए क्यू है यहाँ पे, तो इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, बराबर को उधर ले गए, 17 का क्यू निकालेंगे कितना निकलेगा, 12 निकल जाएगा, ठीक। 12 12 कहाँ पर आंसर देखो, 12 सी आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। चलो यहाँ पे देखो 37 का, यदि माध्य 60 दिया हुआ है और माध्यिका 50 दिया हुआ है, इसका सूत्र होता है, ठीक ना। इसका सूत्र क्या होता है बताओ फटाफट, आप लोग जरूर कमेंट्स भी कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना, और समझो बढ़िया से एकदम, ठीक ना। जहाँ नहीं समझ रहे आप कमेंट्स कीजिएगा, आप जरूर बता देंगे आप लोगों को। देखिए इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है क्या, 3 माध्य माइनस माध्यक, ठीक ना, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक ना, माध्य ये ना होता है। अब देखो यहाँ पे इसका निकालने का बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक ना, बहुलक बराबर आप लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाता है, 3 गुना 5 50, माध्यक 50 है, और यहाँ पे देखिए 2 गुना 60 ना, 2 गुना 60 कर देंगे तो ये 100 कितना हो गया, 50 हो गया, और घटा यहाँ पे 14 12 120, कितना बच गया 30। 30 कहाँ पे है देखो, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखो क्या बोल रहा है, किस प्रकार का त्वरण है, या किस प्रकार का, देखिए निम्न सीमा वाला अगर रहेगा तो उससे अधिक प्रकार हो जाएगा, क्या होगा अधिक प्रकार, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलो 39 का देखो, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जब जिसमें माइनस रहेगा वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये वाला समझो 40 का, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं, यदि यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता, तो जब भी इस तरह होता है ना तो क्या करना, 1 में इसको घटा देना, 1 में 0.62 घटा देगा, कितना बच जाएगा बताओ, कितना बचेगा 8 8 8 8 8 8, बताओ कितना बचेगा, दोनों में 38 38 है, तो 0.0 बताओ कितना बच जाएगा, कितना बचेगा फट से बताओ, 0.38 बच जाएगा ना, 0.38 बच जाएगा, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चे इस पर सभी अभी पाला था और मॉडल पेपर पाला समाप्त कर दिए, हम दूसरा तीसरा सभी का